बाद तो फिर मिलना हो ही जाएगा। सीता जी कहती नहीं, हमारी भूख मिट जाएगी। कैसे मिटेगी? बोले आपके मुखारविंद का दर्शन कर लूंगी तो क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। हमारे मुखारविंद का दर्शन करके क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। आजकल की पत्नी इस बात को मानती? बोलो। अगर तुमने व्यवस्था नहीं की खान पान की तो क्या कहती? हम तुम्हारा मुंह चाटे, रसोई में कुछ है ही नहीं। क्यों भाई, यही उत्तर देती कि नहीं देती? जब रसोई में कुछ है नहीं तो क्या करूं? तुम्हारा मुंह चाटूं या मुंह देखूं? पहले व्यवस्था बनाइए। लेकिन सीता जी कहती हैं कि आपका दिव्य मुखारविंद देख करके हमारे पेट की क्षुधा मिट जाएगी। बार बार प्रभु मूरत जो ही और लागे तात बयार मोही। क्यों भाई, इस चौपाई का यही अर्थ होता है कि नहीं होता है? आपका दर्शन कर लेने से हमारी भूखी मिट जाएगी। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो नहीं मानती हो तो चलो। राम जी चले, लक्ष्मण जी चले, सीता जी चली, और जैसे ही वन पथ पर चल रहे हैं तो थोड़ा सा ही किशोरी जी निकली। पुरुषे निकसी रघुवीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय। जैसे ही दो पैर रखे पसीने की बूंदें छलछला पड़ी और कहती हैं कुटी कितनी दूरी पर करोगे आप? अब कितने किलोमीटर की दूरी पर कुटिया बनेगी? राम जी ने कहा किलोमीटर गिनने लगी हो, हमारा चेहरा देखो। तुमने कहा था बार बार प्रभु मूरत जो ही लागे तात बयार में मोही छिन छिन प्रभुपद कमल विलोकी रही हो मुदित दिवस कोकी। अब तुम्हें कुटी से क्या मतलब, कंदमूल फल से क्या मतलब? हमारा चेहरा देख करके तृप्ति कर लो। सीता जी कहती है प्रभु हमें केवल अपनी चिंता नहीं है, फिर छोटा सा बच्चा चल रहा है ना साथ में, समझ रहे हो कितनी किसकी चिंता है? छोटा सा बच्चा जो साथ में चल रहा है ना, मुझे उसकी चिंता है। अच्छा लक्ष्मण छोटा बच्चा है, हाँ। लालन जोग लखन लघु लोने। लघु लोने, लघु लोने का क्या अर्थ होता है बोलो? छोटा बच्चा होता है कि नहीं होता? लोने, लोना याद हो, लोना क्या कहते हैं? शिशु को कहते होंगे छोना, लोना, खिलौना, ये सब पर्यायवाची है, ठीक है ना? उसी को तो खिलौना कहते हैं। तो ये लघु लोने, लक्ष्मण छोटे हैं, छोटा बच्चा है, इसलिए चिंता मुझे इसकी है। तो सरकार कहां कुटी बनाएंगे? भगवान ने कहा थोड़ी दूरी पर, चिंता मत करो। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं, जरा समझ लो इस बात को। बोले आगे राम लखन पुनि पाछे, ओ मुनिवर भेषु बने यति काछे, ओ उभय बीच सिय सोहति कैसी, ओ ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, यहां ब्रह्म जीव और माया। अब आप कल्पना करना, ब्रह्म और जीव के बीच में कौन है? माया। लेकिन माया दो प्रकार की होती है, एक माया कल्याण करने वाली माया होती है और दूसरी माया अकल्याणकारक माया होती है। तो कल्याणकारक माया और अकल्याणकारक माया, ये सीता कौन सी माया है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभ। ये कल्याण करने वाली माया है। जीव का धर्म कहता है कि कल्याण करने वाली माया के पद चिन्हों पर चले। अगर कल्याण करने वाली मां के पद चिन्हों, माया के पद चिन्हों पर जीव चलेगा तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? देखो, एक माया है सीता जो कल्याणकारक माया है, और एक माया है सूर्पनखा, ये अकल्याणकारक माया है। बोलो भाई, और दोनों माया में अंतर है कि नहीं? सीता जिसकी ओर एक बार देख दे उसका कल्याण हो जाए, और सूर्पनखा जिसकी ओर एक बार देख दे उसका सर्वनाश हो जाए।
बोलो भाई हो गया कि नहीं हो गया? सूर्पनखा ने जिसको एक बार देखा उसका विनाश हुआ कि नहीं हुआ? और सीता जी ने एक बार जिसको देखा उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? कल की कथा तुमने सुनी थी इसी मंच पर कि नहीं? सीता जी ने एक बार जयंत को देखा कि नहीं देखा? अपराध करने के बाद उस अपराधी को सजाए मौत की मिलना चाहिए थी, मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सीता जी ने जैसे ही एक बार देखा तो उसको सजाए माफ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। केवल सीता की कृपा दृष्टि, जासु कृपा निर्मल मति पावो, केवल एक बार उस अपराधी को देख दिया उसका कल्याण हो गया। और सूर्पनखा एक बार जिसको देखती है उसका विनाश हो जाता है। सीता अयोध्या से चली लेकिन ब्रह्म के संरक्षण में चल रही है, और सूर्पनखा लंका से चली। बोलो किसी का संरक्षण है? अगर हो तो बताओ। अकेली गई, जबकि नारी का अकेला चलना ये शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। बोलो है विरुद्ध कि नहीं? जब वह बेटी के रूप में होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, और जब वह नारी के रूप में होती है तो वह पति के संरक्षण में रहती है, और जब वह महतारी के रूप में होती है तो पुत्रों के संरक्षण में आ जाती है। बोलो आ जाती कि नहीं आ जाती? पार्वती जी का जो परिचय दिया गया वो 3 रूपों में परिचय दिया था कि नहीं दिया था? 3 रूपों में। पहला परिचय क्या है पार्वती जी का? जय जय गिरवर नायक किशोरी, ये गिरिराज की पुत्री है हिमांचल की। बोलो है ना? तो ये गिरिराज की पुत्री है। पत्नी किसकी है? बोले जय महेश मुख चलंद्र चकोरी, ये भगवान शंकर की पत्नी है। और जब पुत्र हो गए तो परिचय बदल गया। जय गज बदन खड़ानन माता, और जगति जननी तामिनी दुतिगाता। तो किसकी बेटी है? मतलब कुमारी है तो पिता के संरक्षण में, नारी है तो पति के संरक्षण में, महतारी है तो पुत्र के संरक्षण में। ये 3 परिचय। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए संरक्षण हर अवस्था में है। बोलो है कि नहीं? शिशु अवस्था में पिता का संरक्षण, यौवन अवस्था में पति का संरक्षण, और वृद्धावस्था में पुत्रों का संरक्षण। बोलो आ गया कि नहीं संरक्षण? हर अवस्था में संरक्षण जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो नारी की शोभा किसमें है? संरक्षण में। इसलिए उसे संरक्षण में रहना चाहिए। परिवार के संरक्षण में उसका रहना अनिवार्य है। और सूर्पनखा किसी के संरक्षण में नहीं रहना चाहती है। और सबसे बढ़िया संरक्षण तो होता है पति का, जो भाई होता पत्नी के जीवन में। इसलिए सीता जी ने कहा आपसे बड़ा संरक्षक मेरा कौन होगा, मैं तो आपके संरक्षण में रहना चाहती हूँ। और जो माया ब्रह्म के संरक्षण में रहती है वह माया समाज का कल्याण करती है, और जो माया ब्रह्म के संरक्षण को ठुकरा देती है वह माया विनाश का कारण बन जाती है। सीता जब तक राम के साथ रही, सीता ने जिसकी ओर देखा उसका विकास हुआ है। और जैसे ही राम से हट करके सीता लंका में पहुंची और लंका को एक बार देख दिया तो लंका का विनाश हो गया था। यही है उदाहरण एक रामचरितमानस का और शास्त्रों का। इसलिए ब्रह्म के संरक्षण में जो माया रह रही है वह माया उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभा। लेकिन सूर्पनखा